वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए। जी हाँ, आप किसी को भी प्यार करते हो, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आप उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये रीडिंग उसी पर्सन की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स को बताने वाली है। मैंने इसे पिके कार्ड में रखा है और आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, उन सभी को आप आराम से देखें। कोई जल्दबाजी नहीं है, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो। जितना ज़्यादा आप आराम से इंट्यूशन से अपने ऑप्शन को चुनोगे, आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं, वहाँ आप सीधा अपना ऑप्शन चुनकर एंजॉय करें रीडिंग को। हम बढ़ते हैं आज के सबसे पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर या आपके बारे में। सबसे पहले तो गाइज, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन मानते हैं। उनको लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत हमेशा ऑन द गो रहते हो, बहुत एक्टिव एनर्जी आपके साथ उनको फील होती है। और इनको हमेशा से ही इस तरह के पर्सन की ज़रूरत महसूस हुई है, क्योंकि इनको लगता है जहाँ पर ये अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या अपनी लाइफ में अकेला फील करते हैं, आप इनको वो हौसला देते हो, आप इनकी हिम्मत बढ़ाते हो, क्योंकि आपका जो मुझे नेचर लग रहा है ना, इनसे बहुत अलग लग रहा है। आप इनके चेहरे पे मुस्कान लाते हो, आप इनको खुश रखने की कोशिश करते हो, आप इनके लिए अपने खुशियों को और अपने जो इरादे हैं उनको भी बदल लेते हो, क्योंकि आपके लिए इनकी खुशी सबसे पहले है। इस रीडिंग में कुछ कार्ड्स एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी निकले हैं, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए भी कार्ड निकले हैं, एंड जो लोग किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या आपका इन एंड आउट रिलेशन है जहाँ पे कभी बात होती है कभी नहीं होती, उन लोगों के लिए भी कार्ड्स निकले हैं। चाहे आपको इन पर क्रश है, चाहे ये आपकी पसंद है, चाहे आप इन्हें प्यार करते हो, आपके पर्सन को आपसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग प्यार उनका दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन आपसे उनका जो आकर्षण है वो मुझे पहले नंबर पे दिख रहा है। जैसे अगर आपकी बातों से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए हैं, और शायद ये रिश्ता कुछ लोगों का कई साल पुराना भी हो सकता है, क्योंकि मुझे एक ओल्ड रिलेशनशिप की वाइब यहाँ पे और एनर्जी फील हो रही है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन की फाउंडेशन है, नींव बहुत पक्की है। तो अभी करंटली इस रिश्ते में अगर दूरी बन गई है या किसी भी कारण से इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिर्फ कोई लव ट्रायंगल हो, कोई गुप्त तरीके से रखा हुआ इनका किसी और के साथ रिश्ता हो या लव अफेयर चला रहे हो। कुछ लोगों में होगा और कुछ लोगों में इनकी फैमिली के कारण ये रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। इनको लगता है कि जैसे इनके आसपास बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं, और वो बाउंड्रीज़ क्या हैं, शायद आप दोनों का धर्म अलग है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर में किसी की इंटर रिलीजन या कभी इंटर कास्ट कम्युनिटी मैरिज ना हुई हो, तो शायद जो इनको बचपन से बड़े होने तक बताया गया है कि ऐसा नहीं पॉसिबल, तो ये उन बातों को लेकर ना 2 कदम पीछे को ही रखते हैं, आगे बढ़ने से खुद को रोकते हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से आपने कई बार कमिटमेंट मांगा हो कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे शादी करनी है, अब इस तरह से हम
चोरी चोरी छिप छिप कर नहीं मिलेंगे, कब इस रिश्ते को तुम पब्लिक करोगे। तो शायद इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया होगा और आपने फिर इनसे धीरे धीरे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो ये उस बात को लेकर भी इस वक्त सोच रहे हैं। बाकियों के पार्टनर में तो ऐसा लग रहा है कि ईगो इशू बहुत है। आपका पर्सन ना ईगो में है, अपने पावर का इनको बहुत ज़्यादा जैसे भूत सवार हो रखा है दिमाग पर, और ये अपने आगे ना किसी की चलने नहीं देते। इनको लगता है कि ये जो भी करते हैं वो राइट होता है, लेकिन कभी भी रिलेशन में एक ही इंसान कंप्लीट नहीं होता। जब रिलेशन दो लोगों का है तो दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट, दो लोगों का इमोशनल कनेक्शन, दो लोगों का फिज़िकल अट्रैक्शन, दोनों लोगों में ट्रस्ट, दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों लोगों में प्यार, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों लोग एक दूसरे को हमेशा से बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक में रिश्ता रखें, तो वो रिलेशन ब्यूटीफुली आगे बढ़ता है। अदरवाइज़ उस रिश्ते में दरार पड़ जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, या फिर कई कई महीनों तक सेपरेशन फेज़ चलता रहता है। तो ये पर्सन ना थोड़े इमेच्योर हैं। इनकी करंट एनर्जी जो है वो आपको याद तो कर रही है, अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो कह रही हैं इनको कि वो आपसे कनेक्ट करें, वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे अपने प्यार का इजहार करें, लेकिन इनका दिमाग इनको रोकता है। इनका दिमाग इनको रोकता है वो इस वजह से क्योंकि इनको अपनी ब्यूटी, अपने पावर, अपनी मनी, अपने स्टेटस, अपने लाइफस्टाइल पर घमंड है, प्राउड है, ईगो है। तो इनकी राशियां देख लेते हैं अब क्या निकली हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में राशियां फायर एलिमेंट की ज़्यादा हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है एयर एलिमेंट जिसमें दो साइन हैं, एक्वेरियस और जेमिनी का, कुंभ और मिथुन का। लिब्रा की एनर्जी भी आई है, वैसे तुला राशि भी है लेकिन 50% ही है। और लास्ट में यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये इनके ज़ोडियक साइंस हैं जिनकी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, जो कि कम से कम 90 to 95% एनर्जी फील हो रही है मुझे आज इस ऑप्शन में। अब मैं इनके अगर एक्शन की बात करूं कि आपकी तरफ अगला कदम क्या लेने वाले हैं, देखो इस पर्सन का जो अगला एक्शन होगा ना वो रोमांटिक होगा, लेकिन वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, दोस्ती से, मस्ती मजाक से, प्यार से। लेकिन बाद में जाकर ये पर्सन कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप उसको लेकर सीरियस होंगे अगर ये अभी वापस भी आपकी लाइफ में आते हैं और अभी तक ये ज़िंदगी में आपके ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ का कोई कार्मिक सिचुएशन या कोई टॉक्सिक साइकिल ख़त्म होने वाला है। ये कुछ लोगों में अगले 40 दिनों में ख़त्म होगा, बाकियों के लिए कम से कम, मैं कम से कम कह रही हूँ 9 हफ्ते लग सकते हैं। नंबर 9 आपके लिए या पार्टनर के लिए लकी नंबर या सिग्निफिकेंट नंबर होगा, या फिर नंबर 4 कुछ लोगों के लिए लकी नंबर या सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आप पुश करोगे या फोर्स करोगे, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे तो अभी अभी जानना है, ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये रिलेशन चीटिंग में बदल जाएगा, या फिर ये रिलेशन ऐसा होगा जिसमें ये पर्सन आपको सीरियस नहीं लेंगे, आपसे भी कांटेक्ट रखेंगे और बाकी लोगों से भी कैजुअली बात करेंगे, डेटिंग पे जा सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं। तो इस पर्सन को अगर आप हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो इनर वर्क स्टार्ट कर दो।
तो जो मुझे नज़र आया है मैंने आपको वही क्लियर बता दिया है। अगर किसी को मुझसे टैरो रीडिंग लेना है, अपने रिश्ते की जानकारी समाधान और उपाय के साथ चाहिए कि आगे क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो कब तक, और अगर नहीं हो रही तो कैसे इनसे शादी के लिए आप उपाय करो या कोई भी रेमेडी करो जिससे आपकी शादी इनके साथ होने के चांसेस बढ़े, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए। और ध्यान रहे कि मेरा कोई कांटेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर नहीं है, तो कोई भी कमेंट सेक्शन में फेक अकाउंट दिखता है जो आपको नंबर दे रहे हो, व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर दे रहे हैं या कोई ईमेल आईडी डाल रहे हैं या खुद कह रहे हैं कि हमें कांटेक्ट करो, वो स्कैमर्स हैं। ऑलराइट, अपने आप को बचाना है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्लेम ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं अगले ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी जो है ऑप्शन सेकंड। तो जिन्होंने ऑप्शन सेकंड चुना है, आप लोगों के पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, मुझे सबसे पहले तो कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे नंबर 5, 7, 1, 9, 14, 16, 18, 21, 27, 24, 26, 30। ये जो मैंने आपको अभी नंबर्स बताए हैं, ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेंगे जिन लोगों की सिचुएशन या तो ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट है या टेम्परेरीली ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपके पर्सन आपकी लाइफ में चला रहे हैं। कभी आपके रिश्ते में बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, और कभी कभी आपके रिलेशन से उनकी एनर्जी गोस्टिंग वाली होती है, बिना बताए आपको छोड़कर कहीं और चले जाना और फिर अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में वापस आना। तो ये जो पर्सन है, इन डेट्स पर अगले महीने नेक्स्ट मंथ जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, किसी भी महीने में सुन रहे हो, उसके अगले महीने की ये वो तारीख होगी जब आपको कोई भी कम्युनिकेशन, कोई हिंट, कोई सिग्नल, कोई इस पर्सन का एक्शन भी आपके लिए मिल सकता है। सबके लिए ना अलग होगा, क्योंकि बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी होते हैं और कुछ लोग अपने ही शहर में रहने वाले पार्टनर के साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, हो सकता है अगले महीने ये पर्सन आपको इन डेट्स पर मिलने के लिए आ जाएं, ट्रैवल करके आएँ, कोई लंबी दूरी की यात्रा करके आपको मिलने आए। पॉसिबल है। कार्ड्स अच्छे आए हैं, साइन काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे। अभी कुछ समय से आपके पर्सन की एनर्जी अलूफ है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेलापन इनको काट रहा है, पुरानी यादें इनको बार बार चैन की नींद नहीं लेने देती। और अगर इनको कोई एडिक्शन है, जैसे सिगरेट पीना, हुक्का पीना, किसी भी तरह का अल्कोहल या लिकर लेना, बहुत लोग शराब पीते हैं, बहुत लोग नशा करते हैं, बहुत लोग ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ कुछ भी करते हैं सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, प्लेजर लेने के लिए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ का, और वो उस टाइम पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके फील करते हैं कि हम लाइट हार्टेड हो गए हैं, हम बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। तो कोई एडिक्शन इनका हो सकता है, मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, ये भी बता दूं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी आई है कार्ड्स में, तो मुझे बताना पड़ेगा। ऑलराइट,
इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये कभी भी ना अपनी लाइफ में सच्चे प्यार को समझ नहीं पाते। शायद ये उन लोगों के पीछे ज़्यादा दौड़ते रहते हैं जो सामने से बड़े केयरिंग हैं, बड़े गिविंग हैं, बड़े नर्चरिंग हैं, बड़े एकोमोडेटिंग हैं, हेल्पिंग हैं एंड बहुत इनसे अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि ये ना चकाचौंध के पीछे भागते हैं। मटीरियल ऑब्सेशन हो सकता है इनको। शायद इनको दुनिया में सारी चीज़ें चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, लग्जरीज चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, रॉयल लाइफस्टाइल चाहिए। और ये कभी कभी ऐसे लोगों से इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये किसी करंट रिलेशन में है। ये उन लोगों की भारी खूबसूरती से उन लोगों के पास क्या है, जैसे उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका स्टेटस क्या है, उनका समाज में जो नाम है वो क्या है, तो लोगों से ना ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं और रॉन्ग कनेक्शंस में चले जाते हैं। और जब इनको कोई साइडलाइन करता है, इनको कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, फिर इनको आपका लविंग नेचर दिखना शुरू होता है, आपकी काइंडनेस पे प्यार आता है, आपके ऊपर प्यार आता है। तो ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं है कि आपका जब मन किया आप रिश्ते से चले गए, और जब आपका मन भर गया लोगों से, या लोगों ने ही आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी, तब आप लौट कर फिर अपने पार्टनर के पास आ गए। तो अभी ये इस सिचुएशन में अपने आप को जगल कर रहे हैं। शायद कोई थर्ड पार्टी है, और ये उस थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, आपको शायद पता ना हो। इनका कोई अफेयर हो सकता है, सीक्रेट अफेयर हो सकता है, या ये उनसे मैरिड भी हो सकते हैं, इनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हों। तो ये शायद आपसे कुछ बातें ऑलरेडी छुपा चुके हैं और उनको बताने से डर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि इनकी पोल खुल जाएगी, इनकी सच्चाई अगर बाहर आ गई तो आप इन्हें छोड़ोगे नहीं, या आप इस रिश्ते में पलटकर कभी नहीं देखोगे। इनको अगर छोड़ के चले गए हो तो शायद इन्होंने झूठ बोले हैं, शायद इन्होंने चालाकियाँ की हैं, डर्टी गेम प्ले किया है, पॉलिटिक्स की है। और ये पर्सन काफ़ी हद तक उन बातों को लेकर ना परेशान हैं। इनके दोस्त भी कुछ ऐसे हैं जो बड़े मतलबी हैं, और ये जब उन लोगों के बारे में सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि मैंने उनकी बातों को इतना सुन लिया था कि मैं अपने सच्चे प्यार को नहीं समझ रहा था। और शायद अब इनके दोस्त भी इनकी लाइफ में आते हैं मतलब के लिए, फिर चले जाते हैं। तो इनको अब लग रहा है कि एक आप ही थे जो ट्रूली एंड प्योर हार्ट से इस पर्सन को अपना प्यार और अपनी नर्चरिंग एनर्जी बांटने में लगे हुए थे। तो अब शायद आपने बाउंड्री बना ली है या लिमिट बना ली है कि अब मुझे इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। अगर कोई मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा, मुझे प्यार देगा, मेरी केयर करेगा, तो मैं भी उसको वैसा ही प्यार लौटाऊंगी या उससे भी ज़्यादा प्यार लौटाऊंगी। बट मुझे अब इक्वालिटी में बिलीव है, अब मुझे हर चीज़ में 50-50 का भागीदार बनना है। तो ये रिग्रेट की एनर्जी में है, ये पछतावे में है, ये अपने आप को कोसते हैं और रात भर इनको भी नींद नहीं आती। तो ये पर्सन जो हैं डेफिनेटली कम बैक करेंगे आपकी ज़िंदगी में। कम से कम इनको टाइम दो, या तो 3 हफ्ते लग जाएंगे, 3 वीक्स, और कुछ लोगों में ये टाइम जाएगा अगले 11 हफ्तों तक। 11 हफ्तों का टाइम होता है ऑलमोस्ट 2 महीनों का, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा ठहराव की कमी है। मन इनका बहुत इधर उधर जाता है, और रॉन्ग कनेक्शंस को ये लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो इनकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, और ये आपको अपना हीलर मानते हैं। आपसे इनको वो वाइब मिलती है, वो पीस ऑफ माइंड मिलता है, या वो हीलिंग एनर्जी मिलती है जो इनके अंदर के ट्रॉमा को सरफेस लेवल पर लाती है, इनको ट्रिगर करती है। और फिर जब ये ट्रिगर होते हैं ना, तो इनके दिमाग के अंदर काफ़ी सारे बातें, काफ़ी सारे विचार चलते हैं कि इनको कहाँ पे
अपने आप को सही करना है, कहाँ पे इनको नेगेटिव और टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आना है। तो अभी इनका प्रोसेस बहुत धीमा है, वेरी स्लो, बट ये आएंगे ज़रूर। और जिनकी डेली बात होती है उनके लिए भी आपने नोटिस किया होगा कि इनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहता है। कभी तो बहुत रोमांटिक हैं, कभी बिल्कुल अलूफ हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, बस अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम, बट very soon you will see difference in his or her behavior and attitude towards you. So keep believing on your dreams and have patience, क्योंकि ये रिलेशन टर्न आउट होगा into a beautiful commitment और a long lasting friendship और एक long lasting commitment जो मुझे आगे चलकर नज़र आ रहा है। तो राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके क्लेम करो, फटाफट से लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में अपने भगवान जी को थैंक यू ज़रूर लिखो। तो मैं अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुना है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और करंटली उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए, इस रिलेशन के लिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ मुझे कुछ बर्थ मंथ नज़र आए हैं, जन्म का महीना। और ये जन्म का महीना उन लोगों के पार्टनर का है जिनकी आपकी लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो ख़त्म हो सकती है। अब वो कितने टाइम में ख़त्म होगी वो मैं रीडिंग के आगे बताऊंगी जब एक्शन कार्ड निकलेगा। सबसे पहले जन्म महीना है जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर। ये आपके पर्सन का जन्म महीना है और इनका आपकी तरफ जो एक्शन आएगा वो कब तक आएगा, अभी बाकी के और कार्ड्स मेरे को चेक करने हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जिनको पार्टनर का जन्म महीना अभी सुनाई नहीं दिया कि मेरे पार्टनर का तो ये जन्म का महीना है, वो नहीं आया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये उनकी एनर्जी नहीं है या ये उनकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग सभी लोगों की है, लेकिन जिनका जन्म महीना निकला है उनका एक्शन थोड़ा तेज होगा, थोड़ा क्विक मोमेंट दिखा रहा है। ऑलराइट, चलिए। तो करंटली ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में ना जब तक कोई झटका नहीं खाते तब तक इनको ना सच्चे प्यार की कीमत समझ नहीं आती। आपसे पहले इनके कुछ ऐसे रिलेशन टूटे हैं जहाँ पर इनके कारण ही प्रॉब्लम हुई। सामने वाला इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करता है या करती है, आपका कोई भी पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर, बिकॉज टैरो इंटरप्रेट योर एनर्जीज, वेदर यू आर अ मैस्कुलिन, यू आर इन फेमिनिन एनर्जीज। ओके, सो कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और नॉट एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एनीवे, बैक टू द रीडिंग। तो ये पर्सन परिवर्तन से गुजर रहे हैं और खुश नहीं है। जब भी चेंज आता है तो सारे लोग खुश नहीं होते, कुछ लोगों को चेंज लाइफ में पसंद ही नहीं होता, वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने में खुशी मिलती है। आप शायद चेंज पसंद करते हो, आपको लाइफ में एडवांसमेंट, लाइफ में चेंजेस, लाइफ में अपग्रेडेशन, लाइफ में न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स शायद अच्छी लगती हैं, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं, मुझे तो, मैं जैसा हूँ मुझे कोई बदले नहीं। आप बदलने के लिए रेडी हो अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप में वो कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ कि यू कैन ट्राई टू बी in compromising energy so that other person will feel comfortable, feel loved and feel relaxed in your company, in your relationship, because आप उनकी खुशियों का ध्यान भी रखते हो।
और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लव रिलेशन सिर्फ एक इंसान की खुशी पे चलता नहीं है। कोई भी रिश्ता है, अगर दोनों लोग उस रिश्ते में अपना इक्वली इंटरेस्ट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसको नर्चर कर रहे हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हैं, तब वो रिलेशन आगे चलकर ब्यूटीफुल कमिटमेंट, मैरिज एंड सक्सेसफुल बॉन्ड को दिखाता है। अदरवाइज़ तो वो रिलेशन फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गुजरता रहता है। तो ये टेस्ट एंड ट्रायल का टाइम चल रहा है। अब इनका टेस्ट लेने वाले हैं यूनिवर्स। ये पर्सन ना थोड़े जेलस भी करते हैं आपको लेकर। इनको ना एनवी होती है आपसे, मन में ईर्ष्या होती है। अगर आप किसी और से बात करो या किसी और से इंटरेस्ट दिखाओ कि मुझे तो वो लोग पसंद है, या मेरी लाइफ में तो ऐसे लोग थे, तुम बहुत डिफरेंट हो, तो इनको ये बातें ना अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये बाहर अपनी पर्सनैलिटी में या बॉडी लैंग्वेज में उस तरह के एक्सप्रेशंस आने नहीं देते, उस पर कंट्रोल पा लेते हैं। इनको ना इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये किसी नेगेटिविटी का भी शिकार हो सकते हैं, और कुछ लोगों में कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जो आप दोनों को अलग कर चुका है, क्योंकि यहाँ क्लियर ब्रेकअप दिख रहा है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि थर्ड पार्टी का कोई ब्लैक मैजिक या कोई ब्लैक एनर्जी इस पर्सन की लाइफ में इनको सेटलमेंट एक इंसान से नहीं दे रही। चाहे तो आप इनके लिए कहीं से रीडिंग लो, क्योंकि यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम है कोई। बहुत लोगों के पार्टनर ना आपसे बहुत सारी बातों को छुपाते हैं, और छुपाने का भी उनका जो तरीका है वो ऐसा है कि जो बहुत स्नीकी है, मिस्टीरियस है। उनकी सोच आपकी सोच से बहुत अलग है, और उनके इरादे आपकी इरादों से मिलते नहीं हैं। तो ध्यान रखें, चीटिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। अगर आप इनसे शादी का प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, तो पहले मेक श्योर कर लेना कि ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ना हो, क्योंकि शायद ये काफ़ी झूठ बोलते हैं, वो भी इतनी सफाई से कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती। तो इस पर्सन की राशियां भी मुझे नज़र आ रही हैं सन, मून, राइजिंग, वीनस में। स्ट्रॉन्ग राशियां तो अर्थ एलिमेंट हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज स्ट्रॉन्ग है, सिंह और मेष राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन। लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, जिसका एक ही साइन है, वो लिब्रा का है, तुला राशि का। तो अभी करंटली ये किसी अदर पर्सन की लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन के लिए अपने आप को बिजी करके बैठे हुए हैं। अदर पर्सन कोई भी हो सकता है। मैंने थर्ड पार्टी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोगों में लव ट्रायंगल चल रहा है, आपके अलावा कोई सीक्रेट रिलेशन चला रहे हैं ये। और कुछ लोगों में ये अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत बिजी रहते हैं, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा टाइम देते हैं। कमिटमेंट में होने के बाद भी अपने आप को सिंगल प्रिटेंड करते हैं। लोगों के साथ इन्हें पार्टी करना, घूमना, एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, और ये किसी तरह की बंदिश में बंधना नहीं चाहते, किसी तरह का इनके ऊपर रोक टोक ना हो। ये बहुत फ्रीली लाइफ को एंजॉय करें, जब मन आए वो करें, जब जी किया किसी और के साथ कैजुअल डेटिंग पे चले गए। तो थोड़ा सा ना स्नीकी एंड फ्लर्टी एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी है। प्लीज़ डोंट माइंड दैट, बिकॉज जो सच है मुझे बताना पड़ेगा। अभी ये इस सीरियस वाली रिलेशन और कमिटमेंट वाली एनर्जी से भाग रहे हैं, क्योंकि इनका रनर एनर्जी वाला मोड एक्टिव हो चुका है। तो आप जितना इनको चेस करोगे ना, ये रन करते जाएंगे। कुछ लोगों का ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है, इनको अभी कुछ दिनों तक ना बिल्कुल भी चेस मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लाइफ में ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, नंगे पैर घर के अंदर
अगर कहीं घास है, जैसे कुछ लोगों के घर में गार्डन होता है, तो हरी घास पे नंगे पैर कुछ कदम चला करो। और अगर वो भी नहीं है तो घर में नंगे पैर ज़मीन पर एक टाइम बैठकर खाना खाना है। दिन में अगर 3 मील्स आप खाते हो, सुबह, दोपहर को और रात को, तो एक टाइम आपको ज़मीन पर बैठकर कॉन्टीन्यूसली 43 डेज़ तक खाना खाना है। और ये आपने 43 डेज़ लगातार करना है, उसके बाद इसे छोड़ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां रॉ फॉर्म में लो, हरा सलाद खाओ, कुकुम्बर है जो सैलेड में यूज़ होता है, बहुत सारे वैसे ग्रीन सैलेड आते हैं, स्पिनच है, हरी पालक है, मेथी है, या हरे सलाद में बहुत कुछ आता है। जैसे हम लोग सब्जियां पकाकर खाते हैं, लेकिन आपने एक छोटी सी कटोरी कह लो, छोटा सा बॉल कह लो, उतना सलाद लेना है जो हरे रंग का हो। मैंने आपको बता दिया है, आप देख लो आपके स्टेट में कौन सी सब्ज़ी हरे रंग की है जिसे आप रॉ फॉर्म में खा सकते हो। हरा फल भी खा सकते हो, फ्रूट भी खा सकते हो, ठीक है। हरे अंगूर हो गए, या हरे रंग का अमरूद हो गया, गावा हो गया। सो ये आपको हील करेगा, ये आपकी लाइफ में हार्ट चक्रा को ओपन करेगा, उसकी हीलिंग करेगा, और जितने भी इनर वुंड्स हैं उसको धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। तो ये सब मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। एक्शन मैंने आपको इनका बता दिया, कुछ लोगों में इनका एक्शन थोड़ा लेट आएगा, हो सकता है अगले 9 हफ्ते लग जाए, और कुछ लोगों में अगले 2 हफ्तों में भी एक्शन आ सकता है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी गाइस। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 काम ज़रूर करने हैं, भूलना नहीं है। और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में भगवान जी को लिखना है, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मांग रहे हो प्रभु से, वो आपको ज़रूर मिले। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 4। सबसे पहले आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है, क्या वो फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है इमेजिनेशन। बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी कल्पनाओं में गुजर जाती है, और अभी भी ये कल्पना ही कर रहे हैं, इमेजिनेशंस कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश तुम ये कर रही हो, काश तुम मेरे पास खुद ही आ जाओ, काश। तो वो जो इमेजिनेशन है ना, वो ड्रीमी एनर्जी को दिखाता है कि ख्यालों में बहुत कुछ सोचना, और जब एक्शन लेने का टाइम आता है, कुछ करके दिखाने का टाइम आता है, तब इनकी एनर्जी टाइम फिस हो जाती है। तो ये सभी लोगों के पार्टनर की एनर्जी नहीं है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस तरह की एनर्जी में है कि आपको डे ड्रीम कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, पुराने मैसेजेस देख लेते हैं जब अकेला फील करते हैं, बोर फील करते हैं, या मूड ऑफ होता है। तो अपनी उस एनर्जी से बाहर आने के लिए ये शायद गाने भी सुनते हैं, म्यूज़िक का कनेक्शन हो सकता है कोई, या ये बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर हो सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी इनको आ सकता है, गिटार बजाना, या कैसियो प्ले करना, हारमोनियम बजाना, किसी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट। या ये सीखने में विश्वास रखते हो कि इन्होंने आपको कभी बताया हो कि मुझे ये बजाने में इंटरेस्ट है, काश मैं उसे सीखूं। तो इनको लगता है कि म्यूज़िक इनको ना हीलिंग देता है। आपको याद करते करते ये म्यूज़िक सुनना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे गाने होंगे, कुछ सॉन्ग्स हैं जो इनके दिल के करीब हैं, और जब भी ये अकेले होते हैं या अपने आप को लो फील करते हैं, तो ये उन गानों को प्ले कर लेते हैं, उनको सुनना शुरू कर देते हैं। और शायद अभी ये पिछले 4-5 दिनों से शायद कुछ ऐसे तरह के गाने सुन रहे हैं जिससे ये और भी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और ये पर्सन आपको बेहद पसंद करते हैं।
इनको आप में अगर कोई कमी लगती भी होगी पहले, लेकिन अब उन्होंने आपको देखा है कि आपने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, आपने अपनी पर्सनैलिटी में भी कुछ चेंजेस किए हैं, अपने आप को अपग्रेड किया है, अपने लाइफस्टाइल में आपने बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट किया है। तो काफ़ी चीज़ें आपकी उनको ना इस वक्त स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दे रही हैं कि जब से आप दोनों की लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है या दूरी बनी है, तो आप इतना ज़्यादा बेटर कैसे बन चुके हो, आपने इतना इम्प्रोवाइज़ कैसे कर लिया। तो वो बातें सोचकर, उस एनर्जी को फील करके ये थोड़े से घबरा गए हैं। और ये अक्सर होता है उन लोगों के साथ जो लोग स्टार्टिंग में उस रिश्ते को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या उस पर्सन को ये शायद इतना वैल्यू नहीं समझते उसकी, या उसको इतना वर्दी नहीं समझते कि वो पर्सन आगे चलकर एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको कई बार ट्रिगर किया है। कई बार इन्होंने आपको ऐसी बातें बोली होंगी कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम करियर में कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच पाओगे, तुम इतने हार्ड वर्किंग नहीं हो, तुम हमेशा लेज़ी रहते हो, तुम बहुत एक्टिव नहीं हो, तुम लाइफ के जो तौर तरीके हैं उसके साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करके नहीं चलते, तुम हर वक्त रिलेशन को ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, टेंशन लेते हो। तो ये बातें ना आपको ट्रिगर दे गई। आपने इनको करके दिखाया है कि मैं हर काम करने के काबिल हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं कुछ भी जब चाहूँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो शायद आपने ना करियर को अपना फोकस बना लिया है। अब आप करियर पर ऊंचाइयाँ छू रहे हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के टॉप पर हैं या अपने करियर के पीक पर बहुत जल्द पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में वो फायर दिख रहा है, वो पैशन दिख रहा है, वो एंथुजियाज्म दिख रहा है। और ये उस एनर्जी से ना हक्के बक्के रह गए हैं, एकदम ऑस्ट्रक हो गए हैं कि ऐसा क्या हो गया है, अचानक ये पर्सन इतना ज़्यादा ग्लो एंड शाइन क्यों कर रहा है। वो चीज़ें आपके पर्सन को ना आपकी तरफ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पुश दे रही हैं, पुल फील करा रही हैं। तो ये आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अगर इन्होंने ही कांटेक्ट ख़त्म किया है तो ये आपको पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं और वहीं से इनका दिमाग ख़राब हो गया है। क्योंकि जब इंसान किसी को उस टाइम वैल्यू नहीं देता ना, जब वो साथ में होता है, उसको लगता है कि ये पर्सन मेरे पीछे पीछे है, तो ये तो सारी उम्र मेरे पीछे ही घूमता रहेगा या घूमती रहेगी, मैं अपनी लाइफ को फोकस करता हूँ। तो ये अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, बिज़ी रहे। और जब आपने थोड़ा सा स्टेप पीछे ले लिया, कुछ कदम पीछे को खींच लिए, और फिर आपको समझ आई कि मुझे अब कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, वो फायर आपके अंदर जो है, वो आग है, उस आग ने इस इंसान का दिमाग ख़राब कर दिया है। तो इनके अंदर एक शोला भड़क रहा है, एक ज्वालामुखी फट रहा है, वोल्केनो फट रहा है कि मुझे इसके जीवन में ऐसा क्या हो गया है, ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप करियर में ही सक्सेसफुल हो, शायद आपने इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है, शायद आप कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा आ गए हो, शायद आप इनके आगे आप गिड़गिड़ा नहीं रहे, तो आपने अपने इमोशंस के ऊपर भी काबू पाया है, आपने उसमें सक्सेस पाई है। पहले आप छोटी छोटी इनकी बातों से बिलख जाते थे, रोना शुरू कर देते थे और अचानक परेशान हो जाते थे, या इनको चेस करते हुए इनके ऑफिस के बाहर आ जाते होंगे, घर के पास पहुंच जाते होंगे, या इनको मनाने के लिए आप बहुत कुछ करते होंगे ऑनलाइन, ढेर सारे फ़ोन कॉल्स, ढेर सारे मैसेज, लेकिन सामने वाला अपनी धुन में सवार था
और इतनी वैल्यू नहीं दे रहे थे, तो वो झटका मिला है इनको, और वही झटका इनको आपकी तरफ लेकर आएगा। तो डेफिनेटली मुझे कनेक्शन आप लोगों का पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशन लग रहा है, और बहुत कम लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन है। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हैं, और ये पर्सन कम से कम आप में से कुछ लोगों के साथ रीयूनियन करेंगे, या तो आने वाले 9 दिनों में, 9 डेज़ में, या 3 हफ्तों में, या 9 हफ्ते लग जाएंगे, और ये होगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन मैंने आपको इनके बता दिए हैं, एक्शन भी बता दिया है। बस अब थोड़ा सा टाइम और वेट करो, इसी तरह लगे रहो, अपने गोल्स को फोकस बनाओ, अपनी खुशियों पर ध्यान दो, अपने आप को कम ना समझो, लेकिन ईगो में नहीं आना, घमंड में नहीं आना, किसी तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमेशा ज़मीन से जुड़कर रहना है, जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना ही ऊंचाइयों को छुओगे। और ये पर्सन आ रहे हैं, और ये वापस आके देखना आपको कैसे सॉरी बोलते हैं, कैसे पैम्पर करते हैं, क्योंकि वो डर इनकी लाइफ में अब आना शुरू हो गया है। तो ये सब सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से ये एनर्जी क्लेम होती है। आप लोगों को पता है कि टैरो एनर्जी का ही खेल है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, चाहे थैंक यू का कमेंट, चाहे थैंक यू गॉड का कमेंट, चाहे आप इनसे शादी करना चाहते हो तो मैरिज लिख दो, रीयूनियन चाहते हो रीयूनियन लिख दो, और इनके साथ डेट पर जाना चाहते हो तो डेट लिखो, वो मैनिफेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें, कॉन्फिडेंट रहें, एंड किसी के लिए बहुत ज़्यादा देर तक अपने आप को रुलाएं नहीं, परेशान ना करें, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर लवेबल, यू आर ब्लेस्ड। तो अभी विदा लूँगी। लव यू, बाय बाय।